जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं शैलेंद्र कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं फिर दोबारा आप लोग के लिए उन प्रश्नों को लेकर आया हूं जो 2024 बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। और मैं हमेशा आपको बता रहा हूं कि मैं उन प्रश्नों को ही करवाने का प्रयास कर रहा हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप में अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। पढ़ने के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन है, विकल्प है। और अभी का ऐसा दौर है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना आपका परफॉर्मेंस जो है बेहतर रहने वाला है, क्योंकि सभी विद्यार्थी कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह, घर पे कहीं ना कहीं हर विद्यार्थी अपने आप में मेहनत करता है। लेकिन अभी के दौर में मेहनत वही सही ढंग से कर रहा है जो पढ़ने के साथ साथ उस चीज़ का रिवीजन भी कर रहा है। वही विद्यार्थी सफल हो सकता है। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि सच परेशान हो सकता है, लेकिन सच कभी हार नहीं सकता है। सच परेशान हो सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन सच का हार कभी नहीं हो सकता है। ये आज का मोटिवेशनल क्यूट था, है ना। तो चलो आइए देखते हैं आज आपके लिए मैं कौन सा सवाल को लेकर आया हूं। 2 अंक स्तरीय प्रश्न है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण 2024 बिहार बोर्ड का संभावित प्रश्न है। तो पी के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। कुछ यहाँ पे इक्वेशन दिया है, समीकरण दिया है। और दूसरा प्रश्न है के किन मान के लिए रैखिक समीकरण निकाय के अनंत यानी अनगिनत हल होंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, हम पहला प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे कि पहला प्रश्न क्या कहता है। तो पहला प्रश्न यह कहता है, पहला नंबर जो क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1, कि पी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस y इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले जानेंगे अद्वितीय के लिए। अद्वितीय में क्या होता है? अद्वितीय हल क्या होता है कि a बटा डी इज नॉट इक्वल टू b बटा ई। ये अद्वितीय हल के लिए कंसेप्ट है। तो सबसे पहले a का वैल्यू हम यहाँ से जानने का प्रयास करेंगे कि a का वैल्यू क्या है। a का वैल्यू p है, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 2 है, और c का वैल्यू इसको इधर लाओगे तो -5। c के बाद होता है d, d का वैल्यू क्या है, 3 है, e का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ रहता है, और e के बाद f होता है, इसको इधर लाओगे तो -1। अब लगा दो कंसेप्ट। अद्वितीय हल होंगे यदि, अद्वितीय हल होंगे यदि a बटा डी इज नॉट इक्वल टू b बटा ई। अब यहाँ चलो वैल्यू को रखते हैं। a का मान कितना है? a का मान है p, d का मान कितना है 3 इज नॉट इक्वल टू, b का मान कितना है 2, और e का मान कितना है 1। तो p को 1 के साथ गुना करेंगे तो p इज नॉट इक्वल टू 3 गुना कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 6। यानी p का जो वैल्यू होगा वो 6 के अलावा कोई अन्य वैल्यू हो सकता है। 6 के अलावा कोई अन्य वैल्यू, यानी कोई अन्य वैल्यू हो सकता है। अतः p का मान 6 के अलावा कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। तो 6 के अलावा कोई भी वास्तविक संख्या मेरे प्यारे बच्चों आ सकता है। यही आपका क्या बन गया? आंसर बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? वीडियो को पूरा देखना है, और अभी तक जो भी हम पढ़ाए हैं वो सभी प्रश्न बिहार बोर्ड 2024 के लिए अच्छे प्रश्न हैं। तो जितने भी वीडियो हैं उन सभी वीडियो को बारी बारी से उसको देखने का प्रयास करें, और दोस्तों यारों में भी शेयर करें ताकि औरों लोगों को इससे फायदा मिले, बेनिफिट मिले। चलिए आइए दूसरे प्रश्न की ओर हम देखते हैं। 2x प्लस 3y बराबर कितना है 5, और 4x प्लस के वाई बराबर कितना होता है 10। अब यहाँ पे जब दूसरे सवाल की ओर आते हैं तो अनंत यानी अनगिनत का बात करता है। तो जरा देखते हैं कंसेप्ट क्या होता है।
कि A/D बराबर B/E बराबर C/F। ये किसके लिए हो गया मेरे प्यारे बच्चों? ये अनगिनत के लिए हो गया। तो यहाँ से ABCDEF का वैल्यू निकाल लो। तो A का वैल्यू कितना हो गया? A का वैल्यू हो गया 2, B का वैल्यू कितना हो गया? B का वैल्यू हो गया 3, C का वैल्यू कितना हो गया? -5, D का वैल्यू कितना हो गया? D का वैल्यू हो गया 4, D के बाद E का वैल्यू कितना हो गया? E का वैल्यू हो गया K, और F का वैल्यू कितना हो गया? -10। अब लगा दो कंसेप्ट अनगिनत हल होंगे यदि A/D बराबर B/E बराबर C/F। तो चलिए A का मान कितना है? A का मान 2, D का मान कितना है? 4, B का मान कितना है? 3, E का मान कितना है? K, C का मान कितना है? -5, और F का मान कितना है? -10। चलो इन दोनों में लेके चलते हैं। यहाँ 2/4 बराबर 3 बाई क्या होगा? K। अब 2 दूना K काटोगे तो कट गया ये, यहाँ पे 1 है, K को 1 से गुना करेंगे K बराबर कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 6 हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। तो इसको भी सॉल्व करोगे तो वही चीज निकल के आएगा। यानी अगर देखा जाए एवं 3/K बराबर -5/-10, 5 इकाई 5, 5 दूना 10, K का वैल्यू यहाँ पे कितना निकल के आया? K। तो इस प्रकार से कहता है कि K के किन मान के लिए, तो K का मान कितना आया मेरे प्यारे बच्चों? K का मान आ गया 6। तो इस प्रकार से हमने दूसरे सवाल के आंसर को हमने देने का प्रयास किया। और एक सवाल आप लोग के लिए है, इन सवालों को आप लोग बनाइएगा होमवर्क, ताकि पता यह चले कि आपसे यह बन पाता है कि नहीं पाता है। और ऐसे ऐसे सवाल आप बुक से अवश्य रिवीजन करें। रिवीजन करना ही अभी के डेट में एक होनहार विद्यार्थी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और वो हम उम्मीद करते हैं कि वैसे वैसे विद्यार्थी जो है अच्छे स्कोर हासिल कर लेते हैं, ये मुझे उम्मीद है। तो चलो बच्चों, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, दोस्तों यारों को बताएं, है ना, जहां मौका मिले वहां बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। और क्या बोलता है उसको, अगर इस प्रश्न का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में भी देने का प्रयास करें, क्या इसका आंसर आप लाते हो, है ना। तो ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।